ट्रंप ने ईरान को झुकाने के लिए जंग छेड़ी थी, लेकिन अब सवाल ये है कि कहीं ये जंग खुद अमेरिका के लिए एक ह्यूमिलिएशन तो नहीं बन रही और सामने एक ऐसा मुल्क जिस पर बरसों से पाबंदियां लगाई गई और अमेरिका जिसके पास दुनिया की ताकतवर फौज, जदीद तरीन जंगी तैयारे, हजारों अरब डॉलर का दफाई बजट। आखिर अमेरिका जीत कहां रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू करके ऐसी गलती कर दी है जिसने अमेरिका की ताकत का बरम ही तोड़ दिया? आज हम जज्बात से नहीं बल्कि जंग के असल नताइज, अमरीकी फौजी वसाइल, आबनाए हरमज और आलमी ताकत के बदलते हुए तवाज़ुन को देखकर ये समझने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा खुद को एक ऐसे लीडर के तौर पर पेश करते रहे हैं जो अमेरिका को जंगों में फंसाने के बजाय अमेरिका को मजबूत बनाएगा। लेकिन ईरान के साथ मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसे सिर्फ चंद फजाई हमलों से आसानी से खामोश कराया जा सके। ईरान के पास हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और इलाके में इत्तेहादी ग्रुप्स का नेटवर्क, और सबसे अहम यही वो जगह है जहां पूरी कहानी बदल जाती है। ईरान के पास आबनाए हुर्मुज़ है। दुनिया की तेल की तजारत के लिए आबनाए हुर्मुज़ इंतहाई अहम समुद्री रास्ता है। खलीज फारस से निकलने वाले तेल और गैस की एक बड़ी मिकदार इसी रास्ते से आलमी मंडी तक पहुंचती है। अब तसव्वुर करें, अगर इसी रास्ते पर जहाज चलना बंद हो जाएं या जहाज चलाना खतरनाक हो जाए तो सिर्फ ईरान और अमेरिका मुतासर नहीं होंगे, दुनिया भर में तेल की कीमतें, शिपिंग, इंश्योरेंस और आलमी मुशीयत मुतासर हो सकती है। और यही वजह है कि ईरान की असल ताकत सिर्फ इसके मिसाइल नहीं, इसकी ताकत ये भी है कि वो आलमी मुशीयत के लिए एक इंतहाई हसास मकाम को खतरे में डाल सकता है। अब आते हैं अमरीकी फौज की तरफ। अमरीका के पास दुनिया के जदीद तरीन दफाई निज़ाम मौजूद है, पैट्रियोट, थॉड, एजिस और जदीद तरीन जंगी तैयारे। लेकिन यहाँ एक अहम मसला है, मिसाइल डिफेंस कोई जादू की डाल नहीं। अगर दुश्मन मुसलसल मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करे तो इन्हें रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ते हैं, और ये मिसाइल सस्ते नहीं होते। एक तरफ हमलावर निस्बतन कम कीमत का ड्रोन या मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है और दूसरी तरफ इसे रोकने के लिए इंतहाई महंगा इंटरसेप्टर फायर करना पड़ सकता है। यहाँ हमें एक बात समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर यह कहना आसान है कि अमेरिका के मिसाइल खत्म हो गए, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा पेचीदा है। अमेरिका के पास अब भी दुनिया की सबसे ताकतवर फौजी सलाहियतों में से एक मौजूद है। असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका के पास मिसाइल है या नहीं, असल सवाल ये है कि वो इन्हें कितनी देर तक इसी रफ्तार से इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि अगर तवील जंग शुरू हो जाए तो अमेरिका को सिर्फ मौजूदा जंग नहीं लड़नी होगी, इसे अपने दूसरे आलमी कमिटमेंट्स भी बरकरार रखने होंगे। यूरोप, एशिया, मशरिक़ वस्ता और दुनिया के दूसरे हसास महाज। यही वजह है कि एक लंबी जंग वाशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज बन सकती है। अब जंग को जरा फौजी नहीं बल्कि सियासी जाविये से देखते हैं। ट्रंप अगर सख्त कार्रवाई करते हैं तो इन्हें एक तवील जंग का खतरा है, और अगर वो पीछे हटते हैं तो इनके मुखालफिन कहेंगे आपने ईरान को धमकियां दी, लेकिन आखिर में क्या हासिल हुआ? यानी ट्रंप के सामने दोनों तरफ सियासी खतरा मौजूद है। यही वो मकाम है जहां एक सदर के लिए सबसे मुश्किल सवाल पैदा होता है, जंग जीतने का मतलब आखिर है क्या? क्या ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो? क्या ईरान मिसाइल बनाना छोड़ दे? क्या हुकूमत तब्दील हो? या सिर्फ ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए? सबसे अहम सवाल, क्या ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है? इतनी जल्दी ये कहना दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि फौजी ताकत के लिहाज से अमेरिका और ईरान के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका के पास जदीद जंगी तैयारे, ताकतवर बहरी बेड़े और दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए जदीद निज़ाम है, और दुनिया भर में मौजूद फौजी अड्डों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसलिए ये कहना कि ईरान ने अमेरिका को शिकस्त दे दी है अभी कबल वक्त होगा। लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा सिर्फ कन्वेंशनल मिलिट्री से लगाना भी गलती होगी। ईरान एसिमेट्रिक वॉरफेयर में महारत रखता है। वो निस्बतन सस्ते ड्रोन्स, मिसाइल और अपने इत्तेहादी ग्रुप्स और अपने जोग्राफियाई फायदे को इस्तेमाल करके एक ताकतवर दुश्मन के लिए जंग को इंतहाई महंगा बना सकता है। और शायद यही ईरान की असल हिकमत अमली हो सकती है, यानी कि अमेरिका को बराह रास्त शिकस्त देना नहीं, बल्कि जंग को इतना तवील और महंगा और मुश्किल बना देना कि आखिरकार अमेरिका को खुद पीछे हटना पर मजबूर होना पड़े। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि ट्रंप ह्यूमिलेटेड, तो फिर ट्रंप गोट ह्यूमिलेटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका अचानक एक कमजोर मुल्क बन गया, और न ही ये कि ईरान ने अमेरिका को रवायती जंग में मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है। असल मसला जो है वो सियासी और हिकमत अमली का हो सकता है, क्योंकि अगर एक सुपर पावर किसी मुल्क को सख्त धमकियां दे और अपनी फौजी ताकत इस्तेमाल करे, लेकिन फिर भी जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात या कशीदगी कम करने की जरूरत पड़ जाए, तो दुनिया के दूसरे ममालिक के जहन में एक सवाल जरूर पैदा होगा, क्या अमेरिका अब भी पहले जैसा ताकतवर है?
اور یہی سوال امریکہ کے لیے سب سے خطرناک ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کئی دہائیوں تک دنیا میں ایک تصور جو بہت مضبوط تھا، امریکہ کین پروجیکٹ پاور اینی ویئر، لیکن اب دنیا بدل رہی ہے۔ چین تیزی سے طاقتور ہو رہا ہے، روس پہلے ہی طویل امریکہ کے ساتھ جیو پولیٹیکل کنفرنٹیشن میں ہے، اور ایران جیسے ملک یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کی فوجی طاقت بہت زیادہ ہونے کے باوجود اس کے لیے ہر جنگ میں اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں، اور اگر ایران یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ امریکہ کو ایک طویل، مہنگی اور غیر یقینی جنگ میں پھنسا سکتا ہے، تو اس کا اثر صرف ایران تک محدود نہیں رہے گا، یہ پوری دنیا کی طاقت کا توازن اور مستقبل کی حکمت عملی کو بدل سکتا ہے۔ تو کیا ٹرمپ ایران کے ہاتھوں ہمیلیٹڈ ہو گئے؟ شاید اس سوال کا حتمی جواب ابھی جنگ کے اختتام پر ہی ملے گا، لیکن ایک بات واضح ہے، یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں، یہ جنگ ایک بہت بڑے سوال کی جنگ ہے۔ یا 21ویں صدی میں بھی امریکہ اپنی مرضی سے دنیا کے کسی حصے میں بھی طاقت استعمال کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کر سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو امریکہ اب بھی دنیا کی سب سے طاقتور قوت ہے، لیکن اگر ایران جیسا ملک یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ایک بہت بڑی قوت کو بھی محدود کیا جا سکتا ہے، تو پھر شاید ہم صرف ایک جنگ نہیں دیکھ رہے، ہم عالمی طاقت کے توازن میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور شاید یہی وہ چیز ہے جس سے واشنگٹن سب سے زیادہ خوفزدہ ہے۔